तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज द ग्रेट नाइट आपके लिए लाया है द मार्टिन। तो मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मार्स पर कुछ एस्ट्रोनॉट मिट्टी का सैंपल ले रहे होते हैं और उस पर वो कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी इन सभी एस्ट्रोनॉट को नासा की तरफ से मैसेज आता है कि मार्स पर बहुत बड़ा तूफान उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब कमांडर फैसला करती है कि उन्हें ये मिशन यहीं पे रोक के फौरन ही उनकी स्पेसशिप की तरफ जाना होगा। और अब ये सब के सब स्पेसशिप की तरफ जा रहे होते हैं। तभी मार्स से कोई चीज़ टकराती है और वो उस तूफान में खो जाता है। उनकी कमांडर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर मार्क उसे कहीं भी नहीं मिलता और ना ही उनसे कोई संपर्क हो रहा होता है। और इन्हें लगता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो स्पेसशिप में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मार्स पर जब तूफान शांत होता है तो वहीं पे दिखाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है और उसके पेट में रोड घुसी होती है और उस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर वो बहुत मुश्किल से चल के अपने कैंप तक पहुंचता है और उस रोड को अपने पेट से बाहर निकालता है। और वो बहुत परेशान भी होता है क्योंकि अब उसके पास कोई भी संपर्क करने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं होते। तूफान की वजह से सब इक्विपमेंट टूट गए होते हैं। अब मार्क यहाँ फंस गया होता है और उसे पता होता है कि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद 3200 किलोमीटर दूर आएगा और उसे कुछ भी करके वहां पहुंचना ही होगा। लेकिन उसके पास कुछ ही दिनों का खाना होता है, इसलिए वो ये तय करता है कि वो मार्स पर खेती करेगा। उसके पास आलू होते हैं और वो ये तय करता है कि वो आलू उगाएगा। मार्क एक बोटनिस्ट है, इसलिए उसे पता होता है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मार्क बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी करता है और उसमें आलू बो देता है, पर उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होगी। मार्क के पास इतना पानी नहीं होता, पर अच्छी बात यह होती है कि मार्क को पता होता है कि पानी कैसे बनाया जाता है। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जला के पानी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन पहली ट्राई में वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि उसने उस ऑक्सीजन की कैलकुलेशन नहीं की होती जो उसके शरीर से बाहर निकल रहा होता है। लेकिन अगली बार वो सूट पहन के उसे बनाने की कोशिश करता है और उसका यह तरीका काम कर जाता है। अब वहाँ पे पानी बनना स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद वहाँ पे आलू उगना शुरू हो जाते हैं। मार्क को ये देख के बहुत खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पे ये ऐलान कर दिया जाता है कि मार्क कोटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। तभी हमें विंसेंट कपूर को दिखाया जाता है। विंसेंट कपूर मिंडी पार्क को मार्स के कोऑर्डिनेट भेजता है। मिंडी पार्क, जो कि ये सैटेलाइट एक्सपर्ट है, ये कोऑर्डिनेट उस जगह के होते हैं जहाँ पे मार्क कोटनी होता है। मिंडी पार्क सैटेलाइट से उस कोऑर्डिनेट को चेक करती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो देखती है कि मिशन साइट पे सारे इक्विपमेंट अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए होते हैं। दरअसल ये वो सोलर पैनल थे जो मार्क कोटनी ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए थे। वो अपने सीनियर को ये बात बताती है और वो सब समझ जाते हैं कि मार्क कोटनी मार्स पर अभी भी जिंदा है। लेकिन उनका सीनियर कहता है कि हम जानते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन जब तक हम खाना पहुंचाएंगे और उस तक कुछ मदद पहुंचाएंगे तब तक वो भूख से मर जाएगा। और वो सही भी होता है। मार्स पर पहुंचने के लिए कई महीनों का टाइम लगता है और वो ये सब जानते हैं कि मार्क के पास इतना खाना नहीं होगा। अब मार्क वोटनिक को मार्स पर 70 दिन हो गए होते हैं और वो हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन जो मार्स पर उतरेगा वो 4 साल बाद उतरेगा और वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर, और उसे कुछ भी करके वहाँ तक पहुँचना होगा। उसके पास जो गाड़ी होती है वो एक दिन में सिर्फ 35 किलोमीटर ही चल सकती है, फिर उसे सोलर पैनल से चार्ज करना पड़ेगा और मार्क को इस सफर को तय करने में 50 दिन लग जाएंगे। अर्थ पर हमें ये दिखाते हैं कि नासा मार्क तक खाना पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उसे सब तैयारी करने में 3 महीने लगेंगे और जिस स्पेसशिप को मार्स पर भेजेंगे उसे वहां पहुंचने में 9 महीने लगेंगे, यानी पूरा 1 साल। वहीं मार्स पर मार्क की आलू की खेती की फसल को 48 दिन हो गए होते हैं। उसने 400 पौधे उगाए जो कि उसकी उम्मीद से ज़्यादा होते हैं और वो अब आलू को निकाल कर छोटे आलू वापस बो देता है। मार्क वोटनी को पता होता है कि आखिर कब तक वो इन आलू पर जिंदा रहेगा। कैसे भी करके उसे नासा से संपर्क करना ही होगा। मार्क रोवर लेके एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर पाथफाइंडर होता है जो कि खराब हो गया होता है। अब अर्थ पर यह सब कुछ सैटेलाइट से विंसेंट कपूर देख रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि मार्क 1997 में जो पाथफाइंडर खराब हो गया था उस तरफ जा रहा है। अब मार्क उस पाथफाइंडर को कैंप तक ले आता है और उसे स्टार्ट करने के लिए उसे दूसरी बैटरी का यूज करना पड़ता है और वो स्टार्ट हो जाता है। पर यहाँ पे एक दिक्कत होती है कि पाथफाइंडर का सिस्टम बहुत पुराना होता है, इसलिए ये मार्स से सिर्फ इमेज ही भेज सकता है। इसलिए मार्क वोटनी 3 बोर्ड लगाता है और बीच वाले में लिखता है कि क्या आपको मेरा सिग्नल मिल रहा है, और पहले बोर्ड में लिखता है कि यस और दूसरे बोर्ड में लिखता है कि नो। अर्थ पर नासा को सिग्नल मिल गया होता है और नासा के साइंटिस्ट कैमरा यस की तरफ घुमाते हैं। अब मार्क वोटनी समझ जाता है कि उसने अर्थ से संपर्क कर लिया है। इस बात से मार्क बहुत खुश होता है। मार्क की यह बहुत बड़ी कामयाबी होती है।
पर यहाँ पे एक परेशानी होती है कि उसे मैसेज भेजने में 35 मिनट का टाइम लगता है। पर मार्क यहाँ पे कोड के थ्रू बात करता है और अब ये मैसेज करके बात कर सकते हैं। अब नासा उसे मैसेज भेजता है कि वो मार्स पर खाना भेज रहे हैं और मार्क को यहाँ पे ये भी पता चलता है कि नासा ने अभी तक उसके क्रू को नहीं बताया कि मार्क अभी भी जिंदा है। लेकिन नासा उसके क्रू को वीडियो भेज के बताता है कि मार्क अभी भी मार्स पर जिंदा है। उनके साथियों को ये बात पता चलती है और वो सब के सब बहुत खुश भी होते हैं और दुखी भी। दुखी इस बात की होती है कि मार्क ओटनी को उस जगह पे अकेले छोड़ा है। अब मार्स पर मार्क ओटनी को दिखाया जाता है जो कि ऐप के अंदर जाते ही वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और उसका पूरा ऐप उड़ जाता है। मार्क के हेलमेट का कांच टूट जाता है और साथ में उसकी आलू की फसल भी तबाह हो जाती है। अब मार्क दूसरी बार उस आलू को उगा नहीं सकता और इसलिए मार्क को बहुत दुख होता है। अब मार्क के पास इतना खाना नहीं होता कि जब तक उसके पास मदद पहुंचे तब तक वो जिंदा रह पाए, वो भूख से ही मर जाएगा। अब वो डिसाइड करता है कि जो खाना वो एक दिन में 3 बार खाता था अब उसे बहुत कम करके खाना होगा ताकि वो जिंदा रह पाए। अब अर्थ पर दिखाते हैं कि नासा एक रॉकेट लॉन्च कर देता है जिसमें मार्क के लिए खाना और ज़रूरत का सामान होता है। पर यहाँ पे उसका ये रॉकेट लॉन्च होते ही ब्लास्ट हो जाता है। अब वो सब निराश हो जाते हैं। जब मार्क को ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी उदास हो जाता है। लेकिन मार्क नासा को मैसेज भेजता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी सांसों तक लड़ूंगा। अब अर्थ पर नासा के साइंटिस्ट चाइना से मदद मांगते हैं तो चाइना उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि चाइना के पास मार्स पर जाने की पूरी तैयारी होती है। और अब नासा चाइना की मदद से 28 दिनों में लॉन्च करने की तैयारी करता है। लेकिन वहीं पे एक आदमी होता है जिसका नाम रिच पर्नेल होता है जो कि एक एस्ट्रोडायनामिक होता है। ये उसे बताता है कि जो स्पेसशिप मार्स से अर्थ पर आ रहा है तो क्यों ना उसे ही वापस भेज दिया जाए। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता क्योंकि बाकी एस्ट्रोनॉट की भी जान को खतरा होगा, इसलिए नासा ये तरीका नहीं आजमाता। अब मार्स पर मार्क ओटनी को दिखाया जाता है जो कि उस काम को पूरा करने में लग जाता है जिसके लिए वो यहाँ पे आया था। अब नासा देखता है कि जो स्पेसशिप मार्स से अर्थ की ओर आ रहा था वो वापस से मार्स की तरफ जा रहा है। नासा के वैज्ञानिक परेशान हो जाते हैं कि हमने तो इसको कोई ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन इसके पीछे रिच पर्नेल का हाथ होता है। दरअसल रिच पर्नेल ने उन एस्ट्रोनॉट को अपना पूरा प्लान भेजा होता है और वो 5 एस्ट्रोनॉट मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो नासा की परमिशन के बिना ही मार्क को वापस लेके आएंगे। अब अर्थ पर नासा के साइंटिस्ट सब परेशान हो जाते हैं लेकिन चाइना उसे समझाता है कि ये अच्छी बात है। ये सब एस्ट्रोनॉट अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने साथी को बचाने के लिए वापस जा रहे हैं और नासा भी समझ जाता है और उन लोगों को खाना और ज़रूरत का सामान भी उस तक पहुंचाता है। वहीं मार्क को ये पता चलता है कि उसका क्रू उसे लेने के लिए मार्स तक आ रहा है। पर यहाँ परेशानी ये होती है कि उसका क्रू मार्स पर लैंड नहीं कर सकता। अगर उसने मार्स पर लैंड किया तो उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए मार्क को ऑर्बिट तक पहुंचना होगा। फिर उसके साथी वहां से उसको अपने स्पेसशिप में ले लेंगे। अब मार्क अपने स्पेसशिप की तरफ जाता है पर उसमें ज़्यादा वजन होने की वजह से वो ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए मार्क स्पेसशिप के कुछ हिस्से बाहर निकाल देता है। अब मार्क का सारा काम खत्म हो गया होता है और उसे रेडियो से उसकी कमांडर उसको बताती है कि वो अब 5 मिनट में मार्स से स्पेसशिप को उड़ाएंगे और उसे ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए कुछ ही मिनट लगेंगे। अब मार्क अपने क्रू से मिलने के लिए बहुत बेताब होता है और कुछ ही देर में वो मार्स से निकलने वाला होता है। अब अर्थ पर दिखाते हैं कि पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पर होती है। वहीं मार्क अब टेक ऑफ करता है और उसका स्पेसशिप ऑर्बिट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। उसकी तेजी की वजह से स्पेसशिप के ऊपर लगा हुआ कपड़ा निकल जाता है और स्पेसशिप के अंदर दबाव होना शुरू हो जाता है। उसके साथी रेडियो से उससे बात करने की कोशिश करते हैं पर मार्क दबाव की वजह से वो बेहोश हो गया होता है, इसलिए मार्क बात नहीं कर पाता। लेकिन उसे कुछ ही वक्त में होश आ जाता है और वो ऑर्बिट तक पहुंच जाता है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक परेशानी होती है कि मार्क ओटनी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होता। मार्क बोलता है कि मैं अपने स्पेस सूट के अंदर छेद करूंगा और उसमें से जो हवा निकलेगी उससे तुम तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसका क्रू उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वहीं हमें स्पेसशिप की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसे बम बना के एक स्पेसशिप का हिस्सा उड़ाना पड़ता है जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। और अब मार्क उसके बहुत करीब आ जाता है और हमेश की कमांडर फ्लाइंग चेयर से रस्सी लगा के मार्क ओटनी की तरफ जाती है, लेकिन मार्क की दूरी अभी भी 312 मीटर होती है और जिस रस्सी से वो बंधी होती है वो रस्सी भी अब खत्म हो जाती है और मार्क ओटनी अब वही करता है जो वो पहले करना चाहता था।
वो अपने स्पेस सूट में छेद करता है और अपनी स्पेसशिप को छोड़ देता है और उसके स्पेस सूट से जो हवा निकल रही होती है उसकी मदद से वो कमांडर तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो कमांडर का हाथ पकड़ने वाला होता है वो उसके हाथ से छूट जाता है, लेकिन मार्क उस रस्सी को पकड़ लेता है जो चेयर से बंधी होती है और इस तरह से वो सब मार्क वोटनी को स्पेसशिप के अंदर वापस ले आते हैं और ये सब बहुत खुश होते हैं कि उसने मार्क वोटनी को बचा लिया। अब हम देखते हैं कि 6 के 6 एस्ट्रोनॉट अर्थ पर लैंड कर जाते हैं। मार्क को अर्थ पर कई दिन हो गए होते हैं और अब मार्क नए एस्ट्रोनॉट को सर्वाइवल ट्रेनिंग देता है और उसे बताता है कि मुश्किल हालातों में दूसरे ग्रह पर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।